एक तो भाई एथेनॉल के नाम पे जो डाका मार रहे हैं पेट्रोल के भाव में, एथेनॉल है जिसका कोई मतलब नहीं है, जो जनता चाहती ही नहीं, जिसकी गाड़ियों को बिल्कुल डैमेज हो रही है, इंजन डैमेज हो रहे हैं, तो ये तो लूट है। ये कुछ भी गन्ने का जूस भी डाल रहे हैं पेट्रोल में, एथेनॉल कहना बेकार है, गन्ने का जूस ही कह दो, कुछ भी मिला के ये गन्ने का जूस है, ये जो पेट्रोल के भाव में बेच रहे हैं, और ये लूट मचा रखी है। और कहीं ना कहीं अपने बेटे का इतना बड़ा कारोबार तैयार कर दिया है, पेट्रोल के भाव में गन्ने का जूस बेच रहे हो आप और दे रहे हो जनता को, कोई बोलने वाला नहीं है, गाड़ियां खराब हो रही है, इंजन खराब हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं काला बाजारी को भी ये कानून बना के पेश कर रहे हैं, क्योंकि इनके खुद के मंत्री हैं तानाशाह। हालत ये है कि बुड्ढे बुड्ढे जो आरएसएस के लोग हैं वो फोर्स की वर्दी में आंदोलन में खड़े कर दिए, किसी को भी मार रहे हैं, किसी को भी पीट रहे हैं, किसी के भी हाथ में AK-47 डंडे कुछ भी दे रखे हैं, वो जैसे चाहते हैं वैसे मारते हैं। और उनके बाद बच्चे बच भी जाए तो फिर ये हिंदू संगठन, बजरंग दल ये बैठे हैं, इन्हें कोई मिल जाए तो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब वो लोग किसके पास जाएं, क्योंकि पुलिस भी सपोर्ट नहीं करती है इन बेचारों को जो आंदोलन कर रहे हैं, देश हित में लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। ये जो जैन जी आए दिल्ली में, पहले इनको कुचलने की कोशिश भी की गई थी। हाँ, तो ये तो बर्बरता दिखाती है सरकार, भाजपा सरकार नहीं, आरएसएस चला रही है इसको, और मोदी की भी कोई औकात नहीं, उसको मोदी को चलाने वाली भी आरएसएस है। और मनुवादियों को जैसे स्थापित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं निशाने पे लिया जा रहा है, और दलित पिछड़े आदिवासियों को तो खास तौर से निशाने पे लिया जा रहा है। और ये मनुवादी लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर काम हो, और यही वजह है कि बार बार शिक्षा पे कुठाराघात कर रहे हैं। और यही वजह थी कि भाई आपका जो ये जो एग्ज़ाम जो लीक हुए, कहीं ना कहीं जो नीट की परीक्षाएं लीक हुई, इसको लेके आंदोलन हुआ, और 22 छात्रों की जो आत्महत्या कर ली उनको लेके आंदोलन था। और सारी की सारी मांगें जो रखी गई थी GNG के द्वारा, ये कहा गया था कि भाई पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, दूसरे नंबर 1-1 करोड़ का जो मुआवजा मिलना चाहिए इन छात्रों के परिवार को जिनकी मौतें हुई हैं, और जिसके ऊपर जो मुकदमे हैं इन आंदोलनकारियों पर, वो मुकदमे ख़त्म किए जाएं। मगर मुकदमे ख़त्म नहीं किए जा रहे। हालात ये है कि GNG जो युवा जो आंदोलन से बाहर जो घर की ओर भी जा रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं मनुवादी लोग, हिंदू संगठन के नाम पर आतंक फैलाने वाले लोग उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ऐसा ही एक सत्यम पंडित नाम का जो है, जो कहीं ना कहीं ये कहता हम राष्ट्रवादी हैं। ये आरएसएस के छठे हुए गुंडे हैं जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों और मुगलों की चाटुकारिता करते रहे और उनकी गुलामी करते रहे। ये वो लोग हैं, इनकी शुरू से आदत है कि सत्ता होगी वहीं पर जाके हिलाएंगे दुम। तो इनका शुरू से काम है, चाहे मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजों का काल हो, अब चाहे ये भाजपा सरकार हो, तो ये निश्चित रूप से भारत के जो मूल निवासी हैं उनके विरोधी है। और ये आंदोलन चल रहा है GNGO का लेके, और वही हालत है कि भाई बिहार में बहुत सारे युवाओं को गिरफ्तार कर जेल में ठूस दिया, झूठे मुकदमे बना दिए गए। उसको लेकर बिहार में भी आंदोलन चल रहा है, और जिसको लेके कल सिवान में, बिहार के सिवान में AK-47 जो चलाई गई, ऐसे लगाई जैसे आतंकवादी आ गए हो, छात्र नहीं आ गए हो। उसमें एक छात्र की मौत हो गई, AK-47 बंदूक का इस्तेमाल करा, और उसका और 2 को गोली मरी, एक के गले में लगी है और एक के छाती में लगी है। तो भाई उनकी भी हालत खराब है, एक छात्र मर चुका है। तो ये तानाशाही, ये गुंडागर्दी जो भाजपा शासन में चल रही है, क्योंकि इनको डर नहीं है, क्योंकि ये लोग मशीन से आ रहे हैं, और मशीन से आ रहे हैं तो ये लग रहा है कि भाई जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता है उसने सारी सेटिंग कर दी है, पूरी की पूरी सेटिंग कर दी है कि भाई इन्हें वोट की जरूरत नहीं है। अगर ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती तो निश्चित रूप से जनता इनके पक्ष में खड़ी होती, मगर जनता विरोध में है इनके, क्योंकि ये जनता ने चुने नहीं है, ये मशीन से चुन के आए हैं। अब कह रहे हैं कि नितिन गडकरी का भी होना चाहिए इस्तीफा, वो उनके बेटे जो एथेनॉल मिलवा रहे हैं तेल में, उससे गाड़ियां खराब हो रही हैं। अगला आंदोलन होने जा रहा है 4 अगस्त को दिल्ली में। हाँ, तो इनकी भाजपा में तो सारे मंत्री ऐसे, जो इल्लीगल चीज़ है, जो काला बाजारी है, उस काला बाजारी को ही कानून बना के पेश कर रहे हैं। क्योंकि ये मंत्री हैं साहब, ये कुछ भी कर सकते हैं। हालात ये है कि इन्होंने कहा था कि भाई जो डीजल की गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, डीजल की गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल चलेगी और पेट्रोल की गाड़ी 15 साल चलेगी। तो इसको देखा कि भाई ये तो शहरों में नहीं चल पा रही है, अब शहरों में से हटा रहे थे। तो शहरों वाले जो लोग थे वो यूपी, बिहार और राजस्थान वालों को गाड़ियाँ बेच देते थे, 15 साल पुरानी होते ही, 10 साल पुरानी होते ही, तो वहाँ चलती थी। तो इन्हें लगा ये गाड़ियाँ तो चल रही हैं भाई, इनके इंजनों में कुछ नहीं हो रहा। तो इन्होंने दिमाग लगाया, भाई कारपेट जगत से मिले हुए हैं, मोटर गाड़ियों के मालिकों से मिले हुए हैं, इसमें उनकी भागीदारी है। तो इन्होंने कहा कि एथेनॉल मिला दो। एथेनॉल मिलाएंगे तो इनके इंजन खुद ही 10-12 साल में डैमेज हो जाएंगे, तो पूरे देश में नई गाड़ियाँ लेंगे। तो ये सरकार जो है गाड़ी कंपनियों से इनकी साठगांठ है।
लेकिन इस बार बीजेपी आईटी सेल भी फेल हो गई इन जैन जी के सामने। ना बिल्कुल जैन जी है, तो भाई जैन जी तो जैन जी है। नई उम्र के बच्चे आप देख रहे हो किस प्रकार ओपन हो गए, और ये आंदोलनकारी वो हैं, आप गोली मार रहे हो, इस तरीके से तानाशाही कर रहे हो, और ये सब समझ गए हैं कि पुलिस प्रशासन वगैरह में सब मिली भगत है, आधे ज़्यादा गुंडे हैं आरएसएस के, और ये देश कहीं ना कहीं आंदोलन का स्वरूप ले चुका है, और इतना बुरा हाल होने वाला है। जो जीएनजे जो तैयार हो गए हैं, नए युवक जो हो गए हैं, 15 से लेकर 25 साल के जो युवा हैं, वो कूद रहे हैं, और निश्चित रूप से उन्हें ना गोली का, ना बंदूक का, ना किसी हथियार का डर नहीं लगता। ये सर पे होते हैं इस उम्र के युवा, और ये सारे जागरूक हो गए हैं कि संविधान का कत्ल किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और मोदी कुछ नहीं कर रहा। तो भाई इसकी पूरी दुनिया में तू हुई है, और उससे ज़्यादा तो देश के युवा पसंद नहीं कर रहे। देश के युवाओं ने जिस प्रकार, ये पहला प्रधानमंत्री है जिस प्रकार इसको गरियाया गया है, जिस प्रकार को छोटी छोटी बच्चियों ने इसको गालियां दी हैं, और इस तरीके से गालियां दी हैं कि शिक्षा पे जो अटैक हो रहा है, और कहीं ना कहीं रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महिलाओं पे, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, जिस प्रकार बच्चियों को मारा गया, छातियों पर पैर रख रख के मारा गया है। लेकिन मोदी जी को रात को 12 बजे आना पड़ा, इस बार इंस्टाग्राम पे आए हैं, वो यूट्यूब पर या रेडियो पर नहीं बोले हैं वो। ना उनकी तो भाई हवा खराब है, हालत खराब हो गई है। अब तो बार बार आ रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे बार बार आ रहे हैं, फिर आ गए। अब ये जो बिहार के लड़के के साथ जो हुआ है, उसकी जो गोली मार दी है AK-47 से, और 2 लड़कों को अलग गोली मारी है, तो ये फिर आ गए इंस्टाग्राम पे। तो हालात ये सब जान रहे हैं। और जब जीएनजी ने 20 तारीख को, 20 जुलाई को जब आंदोलन किया, मैं स्वयं था उसमें, उस आंदोलन में मुझे भी डिटेन किया था, मैं भी संसद मार्ग के बाहर था, बिल्कुल वहीं था, प्रेस क्लब पे, वहाँ डिटेन किया था मुझे। और जब हालात ये थी कि युवा वहाँ पहुँच गए संसद के पास, तो भाई आंसू गैस के गोले फायरिंग खुले रूप में करी, सारे मंत्री भागे संसद छोड़ के। तो इतने बड़े शेर है 56 इंची, तो इनकी औकात दिख गई है, 56 इंची नहीं है, इनकी हालत खराब है। मैं कह रहा हूँ डरे हुए हैं, ये सरकार इस टाइम डरी हुई है, दहशत में है। और निश्चित रूप से वो जो झोला उठाने वाली बात थी, अब मुझे लग रहा है ये झोला भी तैयार कर रहे होंगे, और उठाने के लिए भी तैयार, और कब भाग जाएं इसका कोई पता नहीं। मगर देश का जीएनजी युवा जागरूक हो गया है, जो हवाई जहाज उड़ेगा ना, उसको भी पकड़ के युवा जो है ना जीएनजी नीचे खींच लेगा, मोदी जी का हेलीकॉप्टर उड़ने भी नहीं देगा। ऐसे हालात देश के अंदर। लेकिन राजनाथ जी तो बोले थे कि बीजेपी में जो है नहीं, इस्तीफा लिए नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार इस्तीफा लेना पड़ा है धर्मेंद्र प्रधान का। सही बात है भाई, इनके बीजेपी में कहाँ इस्तीफे लिए जाते हैं, कहीं नहीं लिए जाते। ये बीजेपी ने इस्तीफा थोड़ी लिया, देश के युवा जीएनजीओ ने इस्तीफा लिया है। तो ये जीएनजी जो देश की असली कौम है, जो देश का असला लोकतंत्र है, देश का असला संवैधानिक जो हक है, उसने इस्तीफा लिया है, भाजपा ने थोड़ी लिया है। भाजपा तो चाहती ही नहीं थी। अगर भाजपा चाहती तो फिर ये गोली को बरसवा दी थी, लोगों को क्यों मरवा रही थी, छोटी छोटी बच्चियों के क्यों सीने पे पैर रख के उसने पिटवा दी थी। ये तो मजबूरी है, ये तो खुद स्वयं डरा, खुद ने लिख के दिया कि भाई उसे लगा कि जीएनजी तैयार हो गया, कल मेरे घर के बाहर मुझे घेर लिया तो मेरा निकलना बढ़ना बंद हो जाएगा। लेकिन इस बार आपने मीडिया को भी नहीं बख्शा, उनको भी आपने खूब जो है कैमरे तोड़ दिए, मारपीट किया उनके साथ में, जो ऐसों की तो पिटाई होगी। मैन मिस्ट्री मीडिया होता कुछ है, दिखाती कुछ है। 56 इंची शेर बताती है, ये बताती है युवाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करा है। देशवासी भाई बेरोजगार है, लोग मर रहे हैं। 56 इंची बताते थे, कुछ नहीं निकले, जीरो निकले। और इनकी बस ताबेदारी में लगी रहती है मैन मिस्ट्री मीडिया, पूरी की पूरी गोदी मीडिया, और चमचागिरी करते हैं। तो भाई उसको कौन सुनेगा, जब युवाओं की दिखा नहीं रही, युवाओं का डर दिखा रही है, युवाओं को आतंकवादी बताएगी, युवाओं को देशद्रोही बताएगी, युवाओं को पाकिस्तानी खालिस्तानी बताएगी, तो भाई कौन इनको पसंद करेगा। पूरा देश मारता है इनको। तो अभी तो बुरे हालात है, अभी तो ये पता नहीं है मैन मिस्ट्री मीडिया के ऑफिस कब घेर लें ये जीएनजी, और जीएनजी किस मूड के हैं ये शायद अब एहसास हो गया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो इस बात का एहसास हो रहा है कि बहुत बुरा हो सकता है, मगर शायद इस मैन मिस्ट्री मीडिया को ध्यान नहीं है वो किस भूल में है। मगर ये जिस दिन इनके जितने भी आपके मीडिया के जो भी हैं ऑफिस, जिस दिन जीएनजी घेर लेगा उस दिन पता चलेगा, मगर छोड़ेगा कोई नहीं। बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अब भी कह रहे हैं कि मैन मिस्ट्री मीडिया वालों जाग जाओ, देश हित में, राष्ट्र हित में, युवाओं के हित में, शिक्षा के हित में आवाज उठाओ, ना सरकार के तलवे चाटो। तो ये तलवे चाटने की भी एक हद होती है, इतने भी मत चाटो कि जीभ भी घिस जाए। लेकिन अब जो है, जो घर लौट रहे हैं जैन जी, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उन पे जो है मुकदमे दर्ज हो रहे हैं अब। हाँ, तो उनको भाई ऐसे ही किया जा रहा है, निशाना किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। इन्होंने तो पहले ही कहा था
कि जो आएंगे आंदोलन में उनको निशाने पे लिया जाएगा। मगर दूसरी तरफ ये भी कहा जो इनका समझौता हुआ GNGO के साथ कि भाई हम लोग मुकदमे भी वापस ले लेंगे, 1-1 करोड़ रुपया देंगे उनको जिनके हत्याएं जिनकी मौतें हो गई, जो बेचारे आत्महत्या कर चुके, जो स्टूडेंट थे नीट के, उनको देंगे 1-1 करोड़ उनके परिवार वालों को, और जिनके ऊपर मुकदमे हो गए हैं वो भी वापस लेंगे। तो अगर ये मुकदमे करते हैं तो निश्चित रूप से वो बिहार जैसा ही हाल होगा पूरे देश में, जिस प्रकार गोलीबारी चल रही है। मगर फिर भी बिहार का युवा या देश का युवा GNG अब डर नहीं रहा, कह रहा गोली खाएंगे मगर इस सरकार को इस देश से भगाएंगे। ये एक प्रण ले लिया है, ना RSS को छोड़ेंगे, ना भाजपा को छोड़ेंगे, ना मेन स्ट्रीम मीडिया ये गोदी मीडिया को छोड़ेंगे। GNG ने कसम खा ली है और लगता है इनको अगर डर नहीं लगता तो निश्चित रूप से इसके लिए तैयार रहें। युवा तैयार है देश हित में लड़ने के लिए। ये पाखंडी ये जितने घूम रहे अजरंग दल, बजरंग दल, रक्षा दल, वीर दल, फीर दल, ये कुछ नहीं है। ये आतंकी भेड़िए वो हैं जो विदेशी मानसिकता के कीड़े हैं, ये भारत के नहीं हैं। ये विदेशी मानसिकता के कीड़े अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहे, मुगलों की नाजायज बन के उनकी चाटुकारिता करते रहे। अब ये देश के जो भारत के मूल निवासी हैं उनको डराने का प्रयास करते हैं, मगर डरने वाला कोई नहीं है। बेटा जिनको तुम नीला कबूतर करते हो ना, कहते हो, वही नीले कबूतर तुम्हें मार मार के नीला करने वाले हैं। वो समय भी आने वाला है। लेकिन सर इस आंदोलन में सिर्फ 2 ही झंडे दिखाई दिए, ना भगवा ना कोई और कलर का, सिर्फ नीला बाबा साहब का, जय भीम का, और दूसरा भारत का तिरंगा, और फोटो भी दिखाई दी तो बाबा साहब की और भगत सिंह की। सिर्फ 3-4 नारे चले यहाँ पर। हाँ, लोग अंधविश्वास पाखंड से ऊपर उठ के आ गए ना। हाँ। और देश की क्रांतिकारियों को, जो देश के सही मायने में संविधान रचेता है और जो लोकतंत्र के पैरवी करते रहे और जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़े, तो वो लोग लड़े जो जाति धर्म से ऊपर थे, सबको समान अधिकारों की बात कही। चाहे भगत सिंह को ले लो, चाहे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को ले लो, तो उनसे बड़े योद्धा तो इस दुनिया में है नहीं। हाँ भाई, वही हैं क्रांति के प्रेरणादायक और संविधान के जो लिखने वाले हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। तो भाई हम भी तो गए थे बाबा साहेब की मूर्ति लेके, फोटो लेके, भगत सिंह को हम भी सर पे लेके गए थे उनको, क्योंकि हम तो भाई इन क्रांतिकारियों के कहीं ना कहीं दीवाने हैं और उन्हीं को लेके करते हैं। हम भाई फॉलोअर्स हैं, बाबा साहेब के फॉलोअर्स हैं और बाबा साहेब को मानते हैं, उनकी विचारधारा को अम्बेडकरवादी हैं हम। और निश्चित रूप से बाबा साहेब के अलावा और कोई चेहरा भी तो नहीं दिख रहा था वहाँ पूरे आंदोलन में, और लोग जय भीम जिंदाबाद भीम यही कर रहे थे। और कुछ मनुवादी घुसे हुए थे तो उनके जलन भी हो रही थी, मगर बोल नहीं सकते थे। उन्हें यह दिख रहा था कि देश का जन सैलाब, तो उन अंधभक्तों का क्या होना था। तो अंधभक्त भी खुद साथ में जय भीम लगा रहे थे मजबूरन, तो ये देखने लायक बात थी। और मगर अंदर से कुड़ रहे थे वो। तो ये सोचने की जरूरत है कि अंधभक्तों, अब समय आ गया है बुरा, ज़्यादा फालतू बकवास मत करो। जो भारत के लोग रहने वाले हैं इनके अधिकार चाहिए, ये लेकर रहेंगे। हमारी लड़ाई समान अधिकारों की है, हमारी लड़ाई किसी से द्वेष की नहीं है। और बाबा साहेब का संविधान कहता है सबको समान अधिकार, समान शिक्षा, समान रोजगार और सबको समान अवसर मिलने चाहिए। ये हमारी लड़ाई है।